हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी रहा हो, इन्होंने हर बिरादरी को मतलब अपने भाई की तरह समझते हैं। सारे चीज़ों का ही लोग निवारण भी करते थे। गरीबों का वो मासियात है। यही मासिया था। मेरा भाई 2004 में मारा गया, यही दौरा करके गोली मारा गया। गिरधारी के तुरंत चौराहा पर गोली मार दिए। वो मसीहा है। अरे जाओ तुम खाओ। मुख्तार अंसारी का जो भयंकर साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। जैसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। आतंक का दूसरा नाम या फिर अपराध का मुख्तार। बांदा जेल में मौत के साथ पूर्वांचल में 4 दशक पुरानी गैंगवार का एक किस्सा बनकर रह गए माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर वाराणसी से लेकर उसके पैतृक आवास गाजीपुर तक चट्टी चौराहे से लेकर हर तरफ शुक्रवार को जबरदस्त हलचल दिखी। कहीं उसकी कहानी लोगों की जुबान पर तो कहीं आक्रोश और आंखें नम थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद नगर में फाटक के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी के घर ही नहीं, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे माहौल के बीच पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बूटों की धमक बहुत कुछ बयां कर रही थी। ताबूत में बंद मुख्तार बांदा में पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव अंतिम संस्कार के लिए पैतृक कब्रिस्तान लाए जाने की खबर के बीच वाराणसी से गाजीपुर तक के सफर का नज़ारा यह बताने के लिए काफ़ी था कि शुक्रवार का दिन हर किसी के लिए कौतूहल भरा रहा। ग्रामीण इलाकों की दुकानों और चौराहों पर आम दिनों में दोपहर के समय पसरे रहने वाले सन्नाटे की जगह हर तरफ भीड़ भाड़ और जुबान पर कोई ना कोई कहानी या फिर कुछ नया सुनने की कोशिश हो रही थी। वाराणसी से 30 किलोमीटर आगे गाजीपुर के सिधौना औडिहार व उससे आगे सैदपुर के बाजार में दोपहर 1 बजे चाय की दुकानों पर मुख्तार से जुड़ी खबरें बांटते लोग दिखे। सिधौना पुलिस चौकी के पास नंदलाल की चाय की दुकान पर चुस्कियों के बीच कानों में यही बात पड़ रही थी कि मूंछ और हाथ में राइफल वाली तस्वीर नहीं, ताबूत में बंद देखना है। लोगों की मुख्तार के प्रति सोच और मन की बात बताने समझने के लिए काफ़ी है। पूछने पर नंदलाल बताते हैं कि आज सुबह से ही लोग इसलिए कप पर कप चाय गटके जा रहे हैं कि उन्हें टीवी चैनलों और अखबारों से पता चल गया कि मुख्तार का शव गाजीपुर आने वाला है। सैदपुर से आगे गाजीपुर के प्रमुख नंदगंज बाजार में भी वही नजारा रहा। यहाँ प्रकाश की चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग सज्जन मुख्तार के जेल में रुआब के किस्से सुनाते मिले। लोगों को बता रहे थे कि ताजी मछलियाँ खाने के लिए मुख्तार ने जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। यही नहीं, वह जेल में बड़े बड़े अधिकारियों और सफेद पोशों को बुलाकर उनके साथ बैडमिंटन खेला करता था। दूसरे सज्जन बताने लगे कि कैसे वह जेल में लोगों की आपसी झगड़ों का निपटारा भी एक लाइन के फरमान से कर देता था। क्या मजाल की कोई चू चापड़ करे। गाजीपुर शहर की सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह भीड़ भाड़ के बीच मुख्तार से जुड़ी खबरों को जानने सुनने को लोग बेताब दिखे। हर कोई अपडेट जानने को टीवी के सामने जमा रहा। गाजीपुर शहर से 25 किलोमीटर आगे मोहम्मदाबाद यूसुफपुर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बंद दुकानें और सन्नाटे के बीच जगह जगह बैरिकेडिंग कर फोर्स की तैनाती बता रही थी कि मुख्तार की आवास यानी फाटक आसपास ही है। चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ कैंपस और अंदर जाने के एक ही रास्ते वाले फाटक में कभी मुख्तार का दबदबा सजता और पंचायत बैठती थी। लेकिन शुक्रवार को यहाँ जुटे लोगों को अपने रहनुमा की मौत का बेहद अफसोस था। डीएम आर्यक अखौरी की भीड़ न लगने की अपील खासकर युवाओं पर बेअसर दिखी। अपने भाईजान की मौत पर लोगों की आंखें नम और गुस्सा भी, पर बदले माहौल में हर कोई खुलकर बोलने से बचता रहा। मोहम्मदाबाद में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के मार्च और अधिकारियों की पेट्रोलिंग के बीच मुख्तार को सुपुर्दे खाक करने को कब्र खोद कर तैयार की गई। जिस कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया वह मुख्तार के घर से 400 मीटर दूर था। कब्रिस्तान के बाहर सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना लगा रहा। हर कोई यही जानना चाहता था कि मुख्तार का शव बांदा से कब आएगा। इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माँ और पिता की कब्र है। उनके बगल में ही मुख्तार को दफनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।